नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखे जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। सरकार का मत है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सके। उन्होंने अभिनेता अभिनव चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी गढ़वाली फिल्म असागर से सुपर हिट रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हनोल मंदिर का मास्टर प्लान बना रही है। इसके बाद से ये क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनोल मंदिर की प्रकृति प्रदान करने के लिए कहा है। पर एक गाँव दो आई करी मुझे इसे लागो जो मुझे अपने पहाड़े से अपने जौनसार पावे से और अपनी बोली भाषा से रिश्ता जोड़ी करी रखना। तो मुझे ऐसी छोटी चाहिए जहाँ की जड़ एक माटिया से ओली जुड़ी। हाँ बिल्कुल ना चाहिए। ये बहुत रही ठाट से एक वो गोर है गाय मोश के साथ अपनी जान ही मार दी। हमारे बाट बाटी बेटा जो जुड़े का रिवाज भी हो ऐसा का वाणी जो छोटिया के माँ बापू के खर्चे का बोझ नहीं पड़ो। तुम्हारे वास्ते जूनसारी ठाकुर की जुबान बोली, जूनसारी रोहिणी का मान बोला। माँ मुझे एक बार पे तो गाँव तो जाना, मुझे अपने गाँव जाना।
जौनसार बारो के फोटू गाँव ने दुई आदमियों बहुत ही ईमानदार, झगड़े, समझदार, मेहनती, होशियार, इंटेलिजेंट, बालम और विक्रम। ओले मातव बेचुड़ की उम्र का ज्यादा डिस्कस न करें। कैसी बोले जाओ कैसी हो फाइनल। तू बहुत भोली है रे। जामा रास्ते इच्छे ले करी तो अपनी गर्लफ्रेंड का रास्ते कुछ कर दा। माफी मांग, बहुत डिटेक्ट ना करबल। यार रिश्ता मेरे जीते जी सब नहीं। जौनसारी ठाकुर की जवान हो। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बाबर के लोग नहीं हैं, बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं वो भी जरूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे। बीते रोज उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत हुई, जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। प्रदेश में जातिवाद के नाम को लेकर सरकार हमेशा राजनीति करती रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य जो है वो एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके का लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सबका समर्थन करती आई है वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। नहीं देखा ना, सरकार तो लगातार न्यायालय में हलफनामा नाम दाखिल करती है और उस हलफनामा के विपरीत जो है कृत करती है। उन्होंने कहा था लेकिन इसके बाद जो महापंचायत की, हम कहते कि सरकार जांच करे ना, इसमें महापंचायत होने की कहाँ आवश्यकता पड़े, जांच करे क्या वास्तविकता है तो अनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशवानिक संगठन है वो इस तरह से आचरित करते हैं, तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी उन शर्तों के अनुरूप वहाँ महापंचायत हुई थी। तो लोकतांत्रिक देश है भाई, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आज़ादी है। कहीं लगता है कि इसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो वो कार्यक्रम हो चुका, तो शांति व्यवस्था बहाल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो हमेशा जो एक बड़ा पक्ष है देश का वो तो उसके विरोध में ही उनको रहना है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LLC, जहाँ सब कुछ है, great product, zero investment, leading organization and unlimited opportunity। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कश्मीरी GI लेबल मसनूआत की QR कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है।
फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी GI लेबल वाला शाहकार है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड जल्द ही नगर निकाय के चुनाव यहाँ पर होना तय है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी में चुनाव होना तय है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं अब दावेदारों की दावेदारी भी पार्टी कार्यालय में आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विशाल गुप्ता ने भी अपनी दावेदारी पेश की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने विशाल गुप्ता से खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान विशाल गुप्ता किस तरीके से भावुक हुए, आइए देखते हैं। नगर निकाय का चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है। माना यह जा रहा है कि जनवरी या फिर दिसंबर के लास्ट वीक तक कहीं न कहीं नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं और चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां कहीं न कहीं तैयारी में जुट चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी दावेदारी भी पेश करने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसको टिकट देती है और कांग्रेस किसको टिकट देती है। लेकिन वही देखा जाए कि जो सबसे पहले जो नाम आता है देहरादून के अंदर, वो कई नाम ऐसे उजागर हुए हैं, क्योंकि सुनील उलियालगामा पूर्व के जो मेयर हैं वो रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो पूरा चुनाव है वो भी लड़ा जाना है। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी किस पर विश्वास जिताती है, क्योंकि यदि हम दावेदारों की बात करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल भी दावेदारी कर रहे हैं और वहीं विशाल गुप्ता जो बीजेपी के नेता हैं और काफी पदों पर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम इसी तरीके से कई ऐसे जो कहा जाए कि नेता हैं बड़े, वो दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी किस पर विश्वास जिताती है। तो वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं विशाल गुप्ता, जो कि पूरी मेयर की दावेदारी इस बार कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या उनका प्रोफाइल है और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी की सेवा की है और किस तरीके से आज वो यहाँ पर दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने दावेदारी की है मेयर के चुनाव के लिए, तो किस आधार पर आपने दावेदारी की है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्वयं सेवक हूँ और लंबे अंतराल से मेरा परिवार संगठन के पदों पे रहा है। सन 70 में जनसंघ था, जनसंघ की कोषाध्यक्ष रहे ताऊ जी। पिताजी ने बूथ के साथ माननीय कपूर साहब के चुनाव, भुवन सिंह कंडोली जी सांसद जी के चुनाव, जब पार्टी चुनाव सांसद का नहीं लड़ाती तो उस समय भी जनता दल अलायंस के साथ भी संगठन ने लंबे अंतराल में काम किया। नित्यानंद स्वामी जी के साथ रहते रहते राजनीति परिवार के रूप में आज मैं एक 2005 और 2006 में महानगर मंत्री युवा मोर्चा बना। उसके बाद माननीय बच्ची सिंह रावत जी के संपर्क में आकर उनका आशीर्वाद मिला, उनके मार्गदर्शन पे प्रदेश कोषाध्यक्ष बना। सुपाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। 2009 में लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में काम करने का अवसर मिला। प्रदेश कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा रहा विनोद खंडारी जी के साथ। अनुराग ठाकुर जी के साथ जो उनका एक आह्वान था लाल चौक पे तिरंगा फहराने का, तिरंगा यात्रा, उसमें पठानकोट में हम अरेस्ट हो गए। विनोद खंडारी जी के साथ जाने का सौभाग्य मिला। पूरा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का बारे में जानकारी लेकर समाज में उन चीजों को दूर करने का, कुरीति बुराइयों को दूर करने का कार्य कर अनेक जैसे अनुराग जी के साथ रहने का अवसर 15 दिन चुनाव में रहा। वो चक्रोता विधानसभा रहा हो, विकासनगर विधानसभा रहा हो, परोला विधानसभा रहा हो, ये ऐसी काम करने का एक अनुभव के साथ जब हम आगे बढ़े तो प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सौरभ थपलियाल जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला बनने का। और इसके साथ अनेक गढ़वाल का प्रभारी के रूप में 2068 बूथ 14 विधानसभा टिहरी लोकसभा उसका प्रभारी के रूप में भी काम किया। आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक ग्रासरूट के कार्यकर्ता को जिसने मेहनत करी है, जिसने परिश्रम किया है, जिसने कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में समर्पण भाव से काम किया है, वो कोरोना का काल अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया है, उसके साथ कोई ऐसा सुतेला व्यवहार ना हो। उसकी कहीं भी बात है उसको मजबूती के आधार पर पार्टी संगठन के लोगों को रखना चाहिए। किस
ऐसे आधार पर टिकट का वितरण ना हो कि जहां हमें लगे कि हम अपने आप को ठगा महसूस करें। संगठन से भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसा कुछ भी हमें ना लगे कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भावुक है वो उसका भाव जो होता है, कहते हैं कि जो भाव होते हैं वो आंखों पे आई जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि अभी विशाल गुप्ता किस तरीके से भावुक थे, क्योंकि 22 साल उन्होंने पार्टी की सेवा की है और इस पार्टी की सेवा करने का जो फल कहा जा सकता है कि वो उनको मिलना चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने दावेदारी की है। और जिस तरीके से देखा जाए, जो पूरा परिवार का बायोडाटा उन्होंने बताया है कि एक चाय की दुकान हुआ करती थी कई घंटा घर के आसपास, और वहां पर से एक राजनीति के रूप में कहीं ना कहीं उनके ताऊ, उनके पिताजी बीजेपी पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और 22 साल उनको भी इस पार्टी की सेवा करते हुए हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि अटैची के बल पर कहीं ना कहीं टिकट मिलता है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो अनुशासनात्मक पार्टी है और अनुशासन के रूप में ही कहीं ना कहीं उस पार्टी को जाना भी जाता है। लगातार जो अनुशासन के अंदर रहते हुए उन्होंने मांग टिकट की है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उन पर पार्टी जो है वो उन पर विश्वास जताती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता बचपन से पार्टी के लिए सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक हक उसका भी बनता है कि वो भी अपने लिए कुछ मांग सकता है। और इस बार उन्होंने मेयर का टिकट यहाँ से मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी उन पर किस तरह का विश्वास जताती है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग के 24/7 न्यूज देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र और छात्रों, साथ ही साथ युवाओं का चालान के साथ साथ पुलिस ने अब अभिभावकों को भी समझाने के लिए प्रेरित करने का अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत करने और युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर एसएसपी अजय सिंह गुटरे पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत करते हुए एसएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान उनके द्वारा मौके से युवाओं के परिजनों से वार्ता कर उन्हें उनके ननिहालों और यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपने जीवन को खतरे में डालने की जानकारी देकर अपने स्तर से भी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। यातायात व्यवस्था में अभी आजकल देखा गया कि कुछ विगत दिनों पर ऐसी घटनाएं हुई जिसमें यूथ खासकर जो हमारे आज अगर 20 से 30 साल के जो छात्र हो या स्टूडेंट भी जो जाते हैं या यूथ है, इस तरह का जो देखते हैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए ओवर स्पीड में या रैश ड्राइविंग करते हैं बिना हेलमेट के, और उसमें काफी सारी इसमें एक्सीडेंट भी हुए, कुछ की डेथ भी हुई है। इसको देखते हुए एक नई मुहिम शुरू करी गई कि जो पेरेंट्स गार्जियन है, ये देखा गया कि उनको इस चीज की जानकारी भी नहीं होती है कि उनका बच्चा बिना हेलमेट के यहाँ पर घूम रहा है या कहीं स्कूल कॉलेज जा रहा हो या ओवर स्पीडिंग कर रहा है। तो उसको देखते हुए जितने भी चालान किए जा रहे हैं उसमें उनके पेरेंट्स से बात की जा रही है और पेरेंट्स को समझाया भी जा रहा है कि बच्चा यहाँ पर इस तरह से इन परिस्थितियों में पकड़ा गया है, इसका चालान किया जा रहा है। आप भी इसको काउंसिल करें, समझाएं, और पुलिस भी समझा रही है। और ये देखने में आया कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये जानकारी भी नहीं थी कि उनका बच्चा अमुक जगह पर, जैसे मसूरी पता है कॉलेज गए लेकिन मसूरी घूमने चले गए कि वहाँ घूमने गए, या बता के कुछ और गए लेकिन कहीं और चले गए, और कुछ तो पेरेंट्स सरप्राइज थे कि उसका हेलमेट दिया हुआ लेकिन क्यों नहीं हेलमेट पहना हुआ है। इस तरह की चीजें जब पेरेंट्स को पता चल रही तो पेरेंट्स भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और पुलिस की तरफ से भी चालान के बाद उनको समझाया जा रहा है। मुझे लगता है इसका वर्तमान में नहीं दूरगामी जरूर परिणाम होगा, जब ये सभी बच्चों को जो इस तरह की ओवर स्पीडिंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं, कहीं ना कहीं जब वो जागरूक होंगे, उनके पेरेंट्स का भी प्रेशर पड़ेगा, या इतना प्रेशर कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि वो बच्चे की गाड़ी घर में खड़ी करवा लेंगे, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे। तो मुझे लगता है जब इस तरह की चीजें आएंगी, घर से आएंगी, और स्कूल कॉलेज भी इसको टोका टाकी करेंगे, तो स्कूल कॉलेजेस में शुरू भी कर दिया है, जो बच्चे बिना हेलमेट और उसके आ रहे हैं उनको गाड़ियों को वहाँ खड़ी नहीं होने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे, और जिस तरह के हादसे जो कि लापरवाही के कारण होते हैं, जहाँ हेलमेट नहीं होता और सीरियस इंजरी लगने के बाद बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। ग्राम प्रधान संगठन ने जिला पंचायत की तर्ज पर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सदस्यों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर डीएम आलोक पांडे के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन या अध्यादेश लाकर सौतेले व्यवहार को समाप्त किया जाए और जिला पंचायत की तरह उन्हें भी प्रशासक का दर्जा दिया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे और घेराव करेंगे। हम पिछले 2 वर्ष से कार्यकाल बढ़ाने की मांग पे आंदोलन
कर रहे थे विगत 2 वर्ष से, जिसमें लगातार सरकार द्वारा हमें आश्वासन पर आश्वासन देते गए, जिसके फलस्वरूप आज हमको देखने को मिला उन्होंने हमारे पंचायतों में प्रशासक कार्ड लगा दिया, लेकिन उसी तरह जिला पंचायत अध्यक्षों को उन्होंने वित्तीय पावर सहित उनको पूरे की भांति उनको पूरी उनकी ताकत दी गई है, जिस कारण हमारे पूरे प्रदेश में हमारे साथ शौचालय व्यवहार हुआ है, जिसके विरुद्ध में हम पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। और अगर सरकार 3 दिन में हमारी बात नहीं मानती है तो हम 5 तारीख को देहरादून कूच करेंगे, जिसमें हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। बागेश्वर के झिंगार टोला में बुजुर्ग पूर्व सैनिक के साथ मारपीट होने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पूर्व सैनिक संगठन ने गंभीरता दिखाते हुए जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेश डफोटी के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। सचिव रमेश भंडारी ने कहा कि जिस तरीके से बुजुर्ग पूर्व सैनिक को उनके ही बेटे द्वारा मारा पीटा और गाली गलौज किया जा रहा है, निंदनीय है। उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलिस उपाधीक्षक अंकित भंडारी ने कहा कि बुजुर्ग पूर्व सैनिक के परिवार से किसी भी तरीके से कोई लिखित शिकायत नहीं आई। शिकायत आने के बाद उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा दुखद विषय है। कल दिनांक 1 दिसंबर को मुझे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो वीडियो में यह देखा गया है कि एक नंदा वल्लभ पांडे जी हैं, बुजुर्ग हैं, 90 साल के हैं और ये 7 चौरा झिंगारटोला कांडा के रहने वाले हैं और उनके पुत्र द्वारा ही उन्हें बड़ी निर्दयता के साथ पीटा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, अभद्रता का उनके खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में अभी आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बागेश्वर के कार्यालय में आए हुए हैं तथा घटना की छानबीन कर हमने माननीय महोदय से मांग की है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये द्वारा इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें एक जो भी जरूरी आवश्यक कार्यवाही होगी वो कर दी जाएगी। अभी तक इस मामले में परिवारजनों से किसी से भी तहरीर नहीं मिली है। इस संबंध में कहीं से भी कोई भी तहरीर मिलती है तो उससे हम FIR दर्ज करके जो भी कार्यवाही होगी, विधिक कार्यवाही होगी उसे तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।